मेडिकल के तुलबा के कल से इम्तिहानात का आगाज होना है और इम्तिहानात में शिरकत के लिए रोल नंबर स्लिप जारी न करने का इकदाम चैलेंज किया गया है। मुतासिर तुलबा तालिबात की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और HEC से फौरी जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा को हायर एजुकेशन से फौरी टेलीफोनिक राब्ता करने की भी हिदायत की गई है। तुलबा का कल इम्तिहान है, आज ही इस केस को दोबारा सुनेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए। मजीद क्या कहा गया, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या सूरत हाल बन रही है? जी बिल्कुल, जो मेडिकल कॉलेज के तलबा हैं इनका कल इम्तहान हो रहा है, लेकिन अभी तक भावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जो तलबा हैं उनको रूल नंबर स्लिप्स जारी नहीं हुई थी। और इस केस की समाअत कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में हुई, जहाँ पे भावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा जो है वहाँ पे पेश हुए हैं और उनके वकील की जानब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की मंजूरी के बाद इस कॉलेज में दाखिला बच्चों को दिया गया, लेकिन अभी तक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है UHS उन्होंने इनकी रूल नंबर स्लिप जारी नहीं की। मजीद उनका ये भी कहना था कि जो तलबा का जो मेडिकल कॉलेज है तमाम जो कायदे ज़वाबत है वो पूरा करता है, लेकिन अभी तक इनके रूल नंबर स्लिप जारी नहीं किए गए। UHS ने इंस्पेक्शन भी किया है, लेकिन अभी तक इनका इल्हाक नहीं किया। अदालत में UHS के जो वकील हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और उनका ये कहना था कि इन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और वहाँ पे इनको हुक्म इब्तदाई नहीं मिला और इन्होंने दरखास्त वापस ले ली थी। UHS के वकील का मजीद ये भी कहना था कि इनका मामला जो है इंस्पेक्शन के लिए HEC को भिजवाया है, जिसपे जस्टिस शाहिद करीम ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा को ये हिदायत की कि वो फौरी तौर पर टेलीफोनिक राब्ता करें HEC से और इस हवाले से अदालत को आगाह करें। इस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा जो है वो HEC से राब्ता कर रहे हैं ताकि इन बच्चों के हवाले से उनका मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें और इस केस की समाअत जो है वो 12:30 बजे दोबारा होगी। 12:30 बजे दोबारा से समाअत होगी। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अभी आपको बताएं कि फाइन आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। नान 30 और रोटी 20 रुपए फरोख्त होने के खदशात पैदा हो गए हैं। फाइन आटे की कीमतों में इजाफे पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात। 10 दिनों में फाइन आटे की कीमत में बदतरीन इजाफा हुआ है। सदर आफ्ताब गिल की जानिब से कहा गया है 15 किलो फाइन आटे की कीमत 10,200 तक जा पहुंची है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। बताइएगा बसाम, सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का मजीद क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिल्कुल, फ़ाइन और आटे की कीमतों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन लाहौर चैप्टर के सदर हैं मोहम्मद आफ्ताब गिल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा गिल साहब, ज़रा बता दें कि इस टाइम आटे की क्या कंडीशन है, कितनी उसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है और आने वाले दिनों में हम नान रोटी की कीमतों में किस हद तक इजाफा देखने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसाम भाई आपका शुक्रिया। असल में बात इशू ये है कि नान और रोटी की कीमत कभी भी नहीं बढ़ी। इसको आप देखें कि टेक्निकली नान और रोटी की कीमत बढ़ती क्यों है? जब आपका फ़ाइन कंट्रोल नहीं रहता, जब आप फ़ाइन की कीमत बढ़ाते हैं, जब आप आटे की कीमत बढ़ाते हैं, जब आप ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ा देते हैं जो तंदूर वाले के इस्तेमाल में है, तो फिर मजबूरन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी फिर रेट बढ़ाता है। अभी 10 से 15 दिन हो गए हैं, हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल सोई हुई है कि आटा एक बेसिक इशू है। मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट अपनी आवाम को रोटी नहीं प्रोवाइड कर सकती सस्ती, उस गवर्नमेंट ने और क्या करना है? अब ये देखें कि आटे की कीमत जो है वो तकरीबन जो 15 kg थैला है ना, 15 kg, उसमें 200 रुपये का इजाफा हो गया है। अगर आप इसको बोरी पे लेके जाएं तो ये 1000 से ऊपर चला जाता है। इसी तरह जो फ़ाइन है जिससे हम नान बनाते हैं, उस फ़ाइन की कीमत जो है आज से 15-20 दिन पहले 8,500 रुपये की थी, आज 10,200-300 रुपये तक चली गई है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम रेट बढ़ाएंगे? हम बिल्कुल कतई तौर पे रेट नहीं बढ़ाना चाहते। हम अभी भी आपके प्लेटफार्म से ये गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि खुदारा ना अपना फ़ाइन और अपना आटे को कंट्रोल करें। तमाम अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अगर ऐसे ही कीमतों में इजाफा होता रहा, इन पर काबू ना पाया गया, तो आने वाले दिनों में नान जो है वो 30 रुपये और रोटी जो है वो 20 रुपये तक की जो है वो फरोख्त होने के। शुक्रिया। बस आप आगाह कर रहे थे, लकड़ी और कोयले की कीमत को भी आग लग गई।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस की किल्लत, शहरी महंगी लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत लकड़ी की कीमत में 400 रुपए फी मन का इजाफा हुआ है। हसन अली हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो सुई गैस है वो नापैद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग लकड़ियां और कोयले जलाने पर मजबूर हैं। इसी वाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक टाल मालिक जो है वो मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि लकड़ी और कोयले की कीमत में अगर गुज़िश्ता साल की निस्बत बात की जाए तो कितना इजाफा जो है वो हो चुका है। जी ये बताइएगा खान साहब के गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर बात की जाए तो लकड़ी और कोयले की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है? 400 रुपये लकड़ी के मन के हिसाब से बढ़ा हुआ है और 400 रुपये कोयले के बोरी में बढ़ा हुआ है रेट पिछले साल की निस्बत पे। तो लकड़ी मिल नहीं रही है, शार्टिंग है, सर्दी आगे गैस भी नहीं आ रही लोगों को। और पीछे जो हिसाब किताब है, जिस रेट पे मतलब कि माल ले आता है, गाड़ी ले आता है, दूसरा उस रेट पे नहीं आता, फिर रेट बढ़ के मंगवाते हैं। फिर गीली लकड़ी होती है, गीली चलती नहीं है, तो ये मसला होता है। जैसे कि मेरे साथ एक टाल मालिक जो है मौजूद थे, उनका यही कहना है कि गैस ना आने की वजह से जो लकड़ी और कोयला है उसकी मांग में इजाफा हो चुका है। मांग में इजाफे की वजह से जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो चुका है। और गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर इस साल बात की जाए तो जो लकड़ी है उसकी कीमत में 400 रुपये फी मन इजाफा जो है वो हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसन अली थे। बिजली चोरी बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया है। बिजली चोरी सार्फिन को 40 रुपए फी यूनिट डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। आमतौर पर सार्फिन से 6 माह तक बिजली चोरी पर डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाता है। मजीद अपडेट जानेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा बिजली चोरों से किस तरह डिटेक्शन बिल वसूल किया जाएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी के बिलों की मद में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल करने का फैसला किया गया है। कंपनी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें यह पॉलिसी वाज़े की गई है कि वो सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलविस पाए जाते हैं, ना सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ बल्कि जो उनसे डिटेक्शन की सूरत में बिल वसूल किया जाएगा उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी चार्ज की जाएगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इससे कबल अगर बात की जाए वो सार्फिन जो बिजली चोरी में पकड़े जाते थे तो उनको टैक्सेस के साथ फ़ी यूनिट जो चार्ज किया जाता था वो 35 रुपये चार्ज किया जाता था। लेकिन जैसे ही अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज उसमें उसका इजाफा किया जाएगा तो वही चोरी शुदा यूनिट की कीमत 45 से 46 रुपये हिसाब से वसूल की जाएगी। कंपनी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 3 पॉइंट्स को वाज़ेह किया है। उसमें पहला जो नुक्ता रखा गया है कि नेपरा की जानिब से मुतय्यन करदा जो रेट है उसके मुताबिक सरचार्ज। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिफ्रा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, मसीही बरादरी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को क्रिसमस पर तनख्वाहें जारी नहीं की जा सकी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज बताइएगा क्या कहना है मुलाजमीन का और इस पर मौक़िफ़ क्या है सी एजुकेशन का। जी, लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले जो असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है, उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली की वजह से क्रिसमस के ऊपर तनख्वाहें जो हैं वो जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो मसीही बरादरी है जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में बतौर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको हर साल जो है क्रिसमस से 2 से 3 रोज़ कबल जो है तनख्वाहें जो है उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती हैं। लेकिन इस बार उनकी क्रिसमस जो है वो फीकी गुजरी है और उनको तनख्वाहों की अदायगी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानब से नहीं की जा सकी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का यह मौक़िफ़ है कि उन्होंने चेक्स जो हैं वो बैंकों को पहुँचा दिए थे और जो फंड्स हैं वो क्यों नहीं मुंतकिल हुए, इस हवाले से उनको मालूमात नहीं है। CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी का भी यही कहना है कि उनकी तरफ से चेक्स जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन मसीही बरादरी का कहना है कि वो तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे से महकमा स्कूल एजुकेशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी तनख्वाहें जो हैं क्रिसमस पर उनको नहीं मिल सकी और उन्होंने कहना है कि अभी भी फौरी तौर पर अगर उनको तनख्वाहें मिल जाएँ तो अपनी क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो बेहतर अंदाज में मना सकते हैं। लेकिन ये एक सवालिया निशान है एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की कारकर्दगी के ऊपर भी कि उन्होंने इस बार क्रिसमस पर तनख्वाहें अदा नहीं की, जिसकी वजह से मसीही बरादरी जो है मुख्तलिफ मसाइल से जो है वो दो चार है। जी जुनेद रियाज हमारे अपडेट कर रहे थे। LDA अफसरान अपने चक्रों में शहर के तामीराती काम भूल गए।
LDA ओन सोर्स बजट स्कीमों के लिए फंड्स नहीं। 7 अरब की मंजूरी में 6 माह के दौरान बमुश्किल 2.5 अरब से जायद खर्च, बाकी खजाना खाली हो गया। शोबा फाइनेंस ने भी हाथ रोक दिया है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, इस मामले पर डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA के ऑन सोर्स खजाने में इस वक्त फंड्स ना होने के बराबर हैं और कैश फ्लो ना होने के बाइस महकमे फाइनेंस की जानिब से अब अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। LDA इंजीनियरिंग विंग में काम करने वाले ठेकेदारों को अदायगियाँ नहीं की जा रही, जबकि नए टेंडर लगाने में भी चीफ इंजीनियर 1 को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसूली तौर पर रवा माली साल में 7 अरब का जो है ऑन सोर्स फंड बजट पास कराया गया, जिसमें से 2 अरब की लाइबिलिटी थी जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की थी। उसके बाद कोई बमुश्किल है 1 अरब के करीब स्कीमें जो हैं वो नई पास कराई गई और आगे उस पर टेंडर लगा के काम शुरू कराया गया। 7 अरब में से 3 अरब भी खर्च नहीं किया गया और LDA के फंड्स जो हैं वो इस वक्त एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर महकमा फाइनेंस के मुताबिक कि रिकवरी ना होना इसका बुनियादी सबब है। ना ही टाउन प्लानिंग की जानिब से एरिया डेवलपमेंट में पैसा आया, ना ही कमर्शलाइजेशन का पैसा आ सका, ना ही इसके जो पैसा आना था रेवेन्यू का वो भी रिकवर हो सका, जिसकी वजह से इस वक्त शदीद दबाव है। प्लॉटों की नीलामी भी खातिर ख्वाह नहीं हो सकी, एसेट मैनेजमेंट भी परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है वो कैश फ्लो में कमी है। लेकिन डायरेक्टर फाइनेंस का ऐसा कहना है कि कुछ दिन में बेहतरी आ जाएगी और LDA का ऑन सोर्स का जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा, जिसके बाद टेंडर लग सके। ज़राए के मुताबिक इस वक्त LDA नए टेंडर लगाने से गुरेज कर रहा है और ऑन सोर्स में पैसा ना होने के बराबर है। ठेकेदारों की अदायगियाँ रुक चुकी हैं और काम जो है वो स्लो हो चुके हैं। जी आप हमारे साथ थे, अपडेट करें। बात करें शहर के मौसम की, जो कि सर्द और खुश्क है। धुंध में कमी से हद निगाह बेहतर हुई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। AQI की क्या सूरत हाल है शहर में और बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद सर्दी पड़ रही है और खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जो है वो इसी तरह से अबर आलूद रहेगा, मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा, खुनकी में इजाफा बरकरार रहेगा, जबकि ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो तेज़ होगा। जब ठंडी हवाएँ चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम देखेंगे कि सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा देखा जाएगा। इसी के साथ साथ टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर में स्मोक की शरह जो है वो 183 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी 8वें नंबर पर है। जबकि दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इसमें US कौंसुलेट 307 है, जबकि फेस 8 DHA में 285 है और डॉन कोट लखपत में 284 है। इसी तरह जो है वो फिदा हुसैन में 193 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों को इसके वजह से ही हिदायत की जाती है, इसी वजह से जो है वो बार बार ताकीद की जाती है कि शहरी जो है वो मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और जहां हम एक तरफ इस बात की ताकीद करते हैं कि हमारे शहरी जो हैं वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, वहीं दूसरी जानिब हमारे जो परिंदे हैं, जानवर हैं, उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह इंसानों को सर्दी लगती है। शुक्रिया कोमल असलम।